इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने का दावा कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ौज को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हुक्म दे दिया। खतरे से निमटने के लिए दिफाई निज़ाम फ़आल है। इसराइली अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर जाने की हिदायत। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन की वापसी। ईरान और इसराइल में जंगबंदी हो गई। दोनों ममालिक ने सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का निफाज हो चुका। फरीकैन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। दोनों मुल्क मेरे पास आए, अमन की बात की और दायमी जंगबंदी पर आमादा हो गए। ट्रंप ने कहा कि 12 रोज़ा जंग बरसों तक जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक और ईरानी मीडिया के जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में रहे। JD वैंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया था। दोनों के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने अमीर कतर से ईरान को राज़ी करने की दरख्वास्त की थी। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हुदूद बहाल। कतर और मुत्तहिदा अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। UAE, कुवैत और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। मुसाफिरों को एयरलाइन से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत जारी। एविएशन हुकाम और एयरलाइन सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। उधर इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया। PIA ने भी कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। सऊदी अरब की फरीकैन से कशीदगी कम करने के लिए संजीदगी से काम करने की अपील। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। दूसरी तरफ कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतर में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की गई। ईरानी सफ़ीर को पैगाम दिया कि कशीदगी से गुरेज और सिफारतकारी की जानिब वापसी वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स में 6,455 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,22,623 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मार्केट में रिकॉर्ड 6 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 5.56% का इजाफा हुआ। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 11% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66.70 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल भी 10% सस्ता, कीमत $70 फ़ी बैरल से नीचे आ गई। सोने की कीमत भी $30 की कमी के बाद फ़ी औंस $3,349 हो गई। दूसरी जानिब क्रिप्टो मार्केट बेहतरी की जानिब बढ़ने लगी। बिटकॉइन की कदर $4,500 से जायद बढ़ गई। $1,03,900 से जायद पर ट्रेड होने लगा। हम फतह के लिए लड़े, शहादत को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद हो। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने कहा, इसराइल या अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
कामयाबी और फतह मिल्लत ईरान के इत्तेहाद और शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। मिल्लत ईरान और शुहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। बारोज़ा जंग का खात्मा ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग बंदी पर काम कर रहे थे। दोनों ममालिक में जंग बंदी अच्छी खबर है। सदर ट्रंप से इसे मुकम्मल करने में कामयाब हुए। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था, हमने इसे तबाह कर दिया। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाना चाहा तो निपटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी सुफरा से राबता। ईरानी मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। अली मुबारक अली ईसा अल खातिर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी राबते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशों पर जोर। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। कई घंटे बंद रखने के बाद अपने तमाम एयरपोर्ट्स खोल दिए। कमर्शल तैयारों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। मिस्री एयरलाइन की खित्ते के ममालिक के लिए परवाज़ें ताहाल मुअत्तल। एयर फ्रांस, फिनलैंड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ों ने भी उड़ान न भरी। जर्मन एयरलाइंस ने तेहरान और तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब PIA ने भी बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। टेक ऑफ करने वाले तैयारों को वापस बुला लिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया। हालात मामूल में आने के बाद फ़ौजी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.32 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता $70.25 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सोने की कीमत में भी कमी, $2.25 कमी के बाद सोना फ़ी औंस $3,383 का हो गया। और रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमले, 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाके अस्पताल को नुकसान पहुंचा। रूस ने 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़्यादा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लड़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। इसराइली मीडिया अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़ा। नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू रोज अपने अहदाफ बदल रहे हैं। इसराइल को इल्म ही नहीं उसकी मंजिल क्या है। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सिरापा एहतिजाज हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहिरे किए जाते रहे हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे और जंग बंदी का मुतालबा करते रहे। ईरान ने खुद से कई गुना बड़े ताकतवर को शिकस्त दी, जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान को कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल के खिलाफ फतह मिली। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गजा के मुतासरीन और आवाम के लिए भी दुआ गो है।